वेलकम टू आर एस स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 10 के टॉप 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि साइंस के 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मॉडल पेपर का लिंक दिया हुआ है। आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट मॉडल पेपर को देखिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में कैसा होता है बताइए। तो मानव का जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस का, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सामान्य नेत्र रेटिना के पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वास्तविक और उल्टा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हमारा चौथा प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब पांचवी प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवी प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है बताइए। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए हमारा छठा प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है? तो छठा प्रश्न का जो सही आंसर है पक्षाभि द्वारा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब सातवीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवीं प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है बताइए। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उस नेत्र में क्या होता है? तो सातवीं का जो सही आंसर है ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आठवीं प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बताइए। किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो अगर अधिकतम की बात की जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए और अगर कम की बात की जाए तो बैगनी की, यानी कम जो होती है बैगनी की, इसके लिए आप लोगों को हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का नाम है बैजानी हपीनाला। इसे आप लोग याद रखिएगा तो सारा याद हो जाएगा। यानी बै से बैगनी का जो होता है सबसे कम, और लास्ट में लाल, जा से जामुनी, हा से हरा, पी से पीला और नी से नीला। ये चारों अगर आप याद कर लेते हैं तो सभी रंग का आपको याद हो जाएगा। चलिए अब नौवीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नौवीं प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। दोपहर के समय जो होता है फ्रेंड्स वो सूर्य हमें कैसा दिखता है? श्वेत दिखता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 10वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वीं प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव जो है कहाँ पर देखा जा सकता है बताइए। टिंडल प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है? तो जंगल में, यानी ए ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है। चलिए अब 11वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वीं प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता बताइए। वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश हम लोगों को कैसा दिखता? काला, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में वायुमंडल कैसा दिखता है तब पर भी काला होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में भी वायुमंडल काला दिखता है। चलिए अब 12वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वीं प्रश्न है कि आँख व्यवहार करती हैं। आँख जो है कैसा व्यवहार करती हैं? तो 12वीं प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होगा उत्तल लेंस की तरह। उत्तल
लेंस की तरह मिसप्रिंट हुआ है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। इसे यहाँ पर हमने बता दिया। अब चलिए 13वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वीं प्रश्न और अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है, बताइए। सामान्य नेत्र के लिए जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है, 25 cm, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर क्योंकि क्या कीजिए, ये चैनल नया है इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए 14वीं प्रश्न देखिए। 14वीं प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी क्या है। सामान्य नेत्र जो है कहाँ तक देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा अनंत तक, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब 15वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वीं प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का अर्थ होता है फ्रेंड्स रंग, यानी श्वेत प्रकाश में जो होते हैं कितने रंग होते हैं, तो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी 7 दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 16वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16वीं प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। नेत्र जो गोलक होता है उनका व्यास कितना होता है, बताइए। तो 16वीं प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है, बताइए। नेत्र गोलक जो होती है उनकी आकृति कैसी होती है, तो 17वीं प्रश्न का जो सही आंसर है गोलाकार, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 18वीं प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बताइए। इंद्रधनुष जो होते हैं उनमें कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में हमेशा जो होते हैं 7 रंग होते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कीजिए कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो चल ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, और चलिए बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बी ऑप्शन जो है सॉरी ए आंसर जो है हमारा सही आंसर है, यानी मस्तिष्क में जो है हमारा सही, यानी ए ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे कैसा होता है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे कैसा होता है फ्रेंड्स, तो हमारा सही आंसर है बी उत्तल लेंस, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। इसके लिए हम आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक है कि 2 का 3 तथा 3 का 4। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं। 2 का 3 का अर्थ हो गया कि दूर जो है हमारा 2 अक्षर का है, और इसके लिए जो चश्मे होता है वो 3 अक्षर का। देखिए दूर 2 अक्षर का है और चश्मे जो है उत्तल हमारा कितना अक्षर का, 3 अक्षर का। और अगर निकट अगर 3 अक्षर का है, लेकिन यहाँ पर इसका चश्मे जो होगा अवतल कितना, 4 अक्षर का। ये आप लोग याद रखिएगा, 2 का 3 और 3 का 4, तो ये प्रश्न आपको दूर से याद हो जाएगा। अब चलिए 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया 3 का कितना होगा, 4, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न और 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, बताइए। तो 22वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी बायोफोकल लेंस, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और 23वां प्रश्न है कि 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है उस वर्ण का नाम बताइए। श्वेत प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म की ओर गुजरती है तो सबसे अधिक कौन सी रंग विचलित होती है, बैगनी, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए हम अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 24वां प्रश्न देखिए। हमारा 24वां प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। कॉर्निया के पीछे की संरचना को क्या कहते हैं, तो 24वां प्रश्न का जो सही आंसर है परितारिका। परितारिका को हम कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसी को हम लोग परितारिका कहते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है।
चलिए अब अगला प्रश्न और 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है कि परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका जो होती है वो किस पर नियंत्रण करती है बताइए। तो परितारिका जो नियंत्रण करती है नेत्र की साइज पर नियंत्रित करती है, यानी ए ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है। यहाँ पर हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण के लिए अलग से एक वीडियो आएगी, वो थोड़ा स्पेशल वीडियो होगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है। तो 26वां प्रश्न का जो सही आंसर है पुतली, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न और 27वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है कि मोतियाबिंद की स्थिति, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, उसकी स्थिति कब आती है बताइए। तो मोतियाबिंद की स्थिति जो होती है ए और बी हमारा सही आंसर है। क्रिस्टल लेंस दूधिया हो जाता है या क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाता है, ये दोनों में से अगर कोई भी हो तो मोतियाबिंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर। यानी चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 28वां प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो सब अधिक प्रकीर्णन जो करता है कौन सा रंग बताइए। 28वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी नीला, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब 29वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था बताइए। सबसे पहले जो है सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग किसने किया हुआ था। तो 29वां प्रश्न का जो सही आंसर है न्यूटन ने, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और 30वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनती है बताइए। इंद्रधनुष जो होते हैं किस दिशा में बनती है। तो 30वां प्रश्न का जो सही आंसर है सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब 31वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 31वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 यहाँ पर ऊपर होगा, मिसप्रिंट हुआ है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही अगर आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है बताइए। अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अधिकतम किस में होती है प्रकाश की चाल, हवा में होती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में निर्वात दिया रहता है फ्रेंड्स निर्वात, तो यहाँ पर निर्वात होता है, लेकिन निर्वात नहीं दिया हुआ है तो हवा होगा। और अगर बात की जाए ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल ठोस में होती है। किस में, ठोस में। चलिए अब अगला प्रश्न और 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है कि प्रकाश की प्रकीर्णन कणों को बनता है। प्रकाश की प्रकीर्णन कणों को बनता है, कैसा कणों का बनता है बताइए, दृश्य, अदृश्य या फिर टिंडल कणों का। तो 34वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा दृश्य, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न और 35वां प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यात्री अत्यधिक ऊंचाई पर जो यात्री उड़ता रहता है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है बताइए। तो जो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता रहता है उसको काला प्रतीत होता है, यानी वायुमंडल वहाँ पर नहीं रहता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 36वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि 36वां प्रश्न देखिए। हमारा 36वां प्रश्न है कि खतरे का संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है। खतरे का संकेत जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में होगा लाल रंग का होता है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स।
यहाँ पर देखिए खतरी का संग लाल रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और अधिक दूर तक दिखाई देता है, इसी कारण से। चलिए अब 37वां प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, बताइए। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 38वां प्रश्न है कि निम्न किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो 38वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा टिंडल का प्रभाव, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र क्या काम करता है। मानव नेत्र जो होता है उनका क्या काम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो मानव नेत्र का जो काम होता है वो कैमरे की तरह होता है। किसके तरह होता है, कैमरे की तरह, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न भी है। तो लास्ट प्रश्न देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण जो है प्रकाश का परावर्तन, यानी ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। अब हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कम से कम, अभी हम 40 प्रश्न बताए हैं, इसे दिन में कम से कम एक बार लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लिखने से क्या होता है तो आप लोगों को याद हो जाते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन बढ़े। और हम रोज़ ऐसे ही मॉडल पेपर अपलोड करते हैं हमारे फर्स्ट, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर एस स्टडी को, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें